तो हेलो चो, वेलकम बैक टू नेक्स्ट अनदर वीडियो एंड गुड मॉर्निंग, गुड नाइट एंड गुड इवनिंग। जिस समय आप मुझे देख रहे हैं इन दिस वीडियो वी विल डिस्कस मेरे भाई एंजाइम के बारे में। और एंजाइम लेक्चर गोइंग टू बी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट योर नीट एग्जामिनेशन यानी और योर बोर्ड एग्जामिनेशन। सो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज के लेक्चर में मेरे भाई एंजाइम को ही बातें करेंगे, कल के लेक्चर में भी एंजाइम बातें करेंगे, उसके बाद फैट लिमिट जो भी है उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस लेसन। और एंजाइम क्या होता है आपको जरा कमेंट कर देना मेरे भाई। कल के लेक्चर में थोड़े से टुकड़ा सा बताया था, सो वो आपको अगर क्लास अटेंड की हो तो मेरे भाई प्रोटीन पूरा बताए थे ना। सो यहाँ पर बताना एंजाइम के बारे में थोड़े से क्या तुम लोग को पता है। तो हमने क्या बताया था सर एंजाइम क्या है? बेसिकली एंजाइम इज द क्या है, केमिकली प्रोटीन ही है। एंजाइम क्या है? बेसिकली प्रोटीन ही है। तो हमको तो वैसे भी पता है एंजाइम सर प्रोटीन है। उसके बाद आप लोग मेरे भाई क्या पता है? तो सर हम लोग को ये पता है कि एंजाइम या प्रोटीन की बातें करें, एंजाइम एंड प्रोटीन क्या होते हैं कि ये अपने टर्सरी स्ट्रक्चर में आने के बाद ही मेरे भाई तोड़ फोड़ मचाते हैं। मेरे भाई टर्सरी स्ट्रक्चर में आने के बाद ही क्या करते हैं मेरे भाई, तो फंक्शनल होते हैं तभी काम करते हैं, है ना। हाँ सर ये तो बड़ी अच्छी बात की आपने। टर्सरी स्ट्रक्चर नीडेड फॉर मेरे भाई एंजाइम को बहुत ज्यादा जरूरी होता है मेरे भाई क्या, तो उसको फंक्शन करने के लिए, मेरे बायोलॉजिकल एक्टिविटी के लिए, है ना। तो यहाँ पर मैं दो चार पॉइंट लिख रहा हूँ, जरा ध्यान से देखना और इसको मेरे भाई नोट कर लेना। सो यहाँ पर एंजाइम के बारे में लिखता हूँ कि मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन। क्या लिख सकता हूं? क्या सही है? मोस्ट एंजाइम आर प्रोटीन, है ना। बट नॉट ऑल एंजाइम। मेरे भाई एक एक्सेप्शन भी है जो राइबोजाइम का है ना। तो यहां पर आपको एक्सेप्शन भी लिख लेना है। बट नॉट बट नॉट ऑल और यहां पर याद रख लेना कि यहां पर क्या होगा कि बिकॉज आरएनए act as enzyme called राइबोजाइम। क्या बोलेंगे मेरे भाई? राइबोजाइम, है ना, राइबोजाइम। अब मैं बातें करूंगा राइबोजाइम के बारे में, जरा तुम लोग ध्यान से मेरे भाई सुनना। तुम लोग को पता है राइबोजाइम क्या है मेरे भाई? राइबोजाइम क्या है मेरे भाई? तो एंजाइम है। और राइबोजाइम क्या है मेरे भाई? ये ऐसे एंजाइम है जो क्या है मेरे भाई, एक्सेप्शन में कि ये प्रोटीन नहीं है। ये यहां पर सुनो, हमने बातें किया था, हम कल भी बोले थे मेरे भाई कि जब हम पढ़ते हैं मोलिकुलर बायोलॉजी में हम डीएनए से आरएनए बनाते हैं मेरे भाई, मतलब कि सेंट्रल डोग्मा पढ़ते हैं। और सेंट्रल डोग्मा जब पढ़ते हैं ना तो वहां पे मेरे भाई हम लोग स्प्लाइसिंग करते हैं, है ना। स्प्लाइसिंग करते हैं, बहुत सारे स्टेप हम लोग स्प्लाइसिंग में भी करते हैं ना। तो स्प्लाइसिंग में जब आपको पता है कि ये क्या होता है कि वहां पर हम किसको हटाते हैं मेरे भाई, इंट्रॉन को हटाते हैं या एक्सॉन को हटाते हैं? इंट्रॉन को हटाते हैं या एक्सॉन को हटाते हैं? सर इंट्रॉन को हटाते हैं। तो यहाँ पे मेरे भाई स्प्लाइसिंग में क्या होता है, हम लोग 5 आरएनए क्या करते हैं, ऐड करते हैं। वहां पे मेरे भाई राइबोजाइम का भी नाम क्या आता है, वहां पर भी राइबोजाइम एज एक्ट क्या करता है मेरे भाई, एंजाइम की तरह क्या करता है, काम करता है। तो ये पॉइंट मेरे भाई वहां पर भी है, यहाँ पर भी है। क्लास 12 तुम लोग अटेंड पढ़े नहीं हो तो क्लास 12 का बहुत जल्दी मेरे भाई सेशन चालू होगा, बहुत रफ्तार में चलेगा ना। सो वेट करना मेरे भाई, है ना। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ, फिर से मैं बात क्या करता हूँ मेरे भाई, यहाँ पर मैंने ये पॉइंट कल भी लिखा था और ये पॉइंट आज भी लिखा कि ये सारे एंजाइम तो क्या है मेरे भाई, सारे एंजाइम प्रोटीन है। अब मेरे भाई आपको पता होगा कि प्रोटीन अपने क्या होता है, टर्सरी स्ट्रक्चर में आने के बाद ही कोई भी काम करता है। तो मैंने लिखा था ये भी कि टर्सरी स्ट्रक्चर क्या होता है, नीडेड होता है, नीडेड फॉर एंजाइम बायोलॉजिकल एक्टिविटी।
ये पॉइंट मैंने लिखा था और मैंने ये भी बताया था मेरे भाई कि यहां पर क्या होता है मेरे भाई टर्सरी स्ट्रक्चर में मेरे भाई क्या होता है आपको पता है। टर्सरी स्ट्रक्चर में वो टर्सरी स्ट्रक्चर कहते हैं ना कि यहाँ पर टर्सरी स्ट्रक्चर में ही हमारे सबस्ट्रेट आकर क्या करते हैं मेरे भाई बाइंड करते हैं। टर्सरी स्ट्रक्चर में आपको हम बताएंगे एग्जैक्ट। तो यहाँ पर मेरे भाई थोड़े से यहाँ पर गौर फरमाना। मान लो कि दिस इज आवर एंजाइम टर्सरी स्ट्रक्चर। क्या है ये एंजाइम का टर्सरी स्ट्रक्चर है और एक पे एक क्या होता है एंजाइम क्या होता है मेरे भाई लिपटा आता है। यहाँ पर एन टू सी डायरेक्शन होता है एन टू सी डायरेक्शन। अब मैंने ये भी बताया था मेरे भाई कि यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मेरे भाई यहाँ पर ये मान लो मैंने अब कहोगे सर कल भी यहीं पर बता दे अबे किधर भी बता सकते हैं। यहाँ पर जो तुमको दिखाई दे रहा है गैप दिखाई दे रहा है इसे पॉकेट बोलते हैं। पॉकेट बोलते हैं या इसे क्रेविस बोलते हैं है ना या इसे मेरे भाई एक्टिव साइड बोलते हैं। अभी तो ठीक है समझ में आ रहा है। यहां पर क्या होता है हमारा सबस्ट्रेट आकर क्या करता है मेरे भाई बाइंड करता है। हमारा सबस्ट्रेट क्या करता है आकर यहीं पर बाइंड करता है और बाइंड करता है तो आपको फिर आगे बताएंगे जब हम बताएंगे ना मेरे भाई एंजाइम की जब स्ट्रक्चर बताएंगे एंजाइम की एक्टिविटी बताएंगे ना तो एक ग्राफ बनाएंगे आपको उसी ग्राफ के थ्रू मेरे भाई आप सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर देंगे है ना। तो यहाँ पर ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आएगी। जरा मेरे को कमेंट करना मेरे भाई तुम लोग मेरे भाई अच्छे कमेंट करना यार कमेंट करना। देखो मेरे भाई कमेंट करोगे तो मेरे भाई मेरे को पता ना चलेगा कैसे तुम लोग मेरे भाई। चलिए तो यहाँ पर मेरे भाई क्या है कि अगर एंजाइम तो ठीक है कर दिया यहाँ पर जो हमारे इनऑर्गेनिक मेरे भाई क्या है तो कैटलिस्ट है। इनऑर्गेनिक क्या है कैटलिस्ट है। वहां पे इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट के बारे में बताया था तो यहाँ पर लिख सकते हैं they are different type of inorganic catalyst समझ में आ रहा है। यहां पर अलग अलग टाइप्स के क्या होते हैं मेरे भाई कैटलिस्ट होते हैं इनऑर्गेनिक। अब यहाँ पर ना मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि ये जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है ना यहाँ पर क्या हो सकता है मेरे पैलेडियम हो सकता है प्लेटिनियम हो सकता है मेरे भाई लेड हो सकता है। यहाँ पर आपको पता होगा मेरे भाई है निकेल हो सकता है निकेल ग्रेन निकेल को पीस देंगे तो निकेल ग्रेन हो जाएगा। तो यहाँ पर ये हमारा सारा चीज हो सकता है। आपको पता होगा कि इन सबों को मेरे भाई ये जो कैटलिस्ट होते हैं ये आउटसाइड होते हैं मेरे भाई हमारे बॉडी में ये नहीं होते। हमारे बॉडी में मेरे भाई क्या होते हैं ऑर्गेनिक होते हैं। हमारे बॉडी में क्या होते हैं मेरे भाई ऑर्गेनिक होते हैं ये तो इनऑर्गेनिक है। अब ये पता है तुम लोग को मेरे भाई कि ये कैटलिस्ट मेरे भाई कहते हैं ना कि ये एक्सट्रीम टेम्परेचर पर भी क्या कर लेते हैं मेरे भाई अपने आप को मेरे भाई ये रैप्चर नहीं होते हैं मेरे भाई हाई टेम्परेचर पर। जैसे आपको हम एक चीज बताते हैं कि आप हम कल को लेक्चर में भी बताए थे आज भी बता रहे हैं कि एक हमने बताया था थर्मस एक्वेटिकस क्या मेरे भाई आपको बैक्टीरिया बताया था जिसे टैग पॉलीमरेज नामक मेरे भाई एंजाइम क्या किया गया था मेरे भाई एक्सट्रैक्ट किया गया था। अब यहाँ पर आपको ध्यान देना है आपको सोचना है कि वो टैग पॉलीमरेज मेरे भाई टैग पॉलीमरेज एंजाइम मेरे भाई क्या होता है कि वो 90 से 100 डिग्री टेम्परेचर पर भी क्या कर देता है मेरे भाई रैप्चर नहीं होता मेरे भाई वो डीनेचर नहीं होता है ना। आपको पता होगा कि उतनी टेम्परेचर पर भी डीनेचर नहीं होता। तो मेरे भाई हमारा जो ये बैक्टीरिया है मेरे भाई हमारा थर्मोफिल ये क्या होता है मेरे भाई हार्ड एक्सट्रीम कंडीशन में क्या होता है मेरे भाई ये मेरे भाई पाया जाता है प्रेजेंट होता है। तो इसीलिए मेरे भाई उसका जो एंजाइम होगा वो भी उतना ही मेरे भाई सहन कर सकता है मेरे भाई। तो ये मेरे भाई पता है। और यहाँ पर हम देखो एक चीज लिखते हैं कि ये जो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट है ये क्या होते हैं इट्स टॉलरेंट टू मेरे भाई टॉलरेंट होते हैं मेरे भाई किसके लिए मेरे भाई टेम्परेचर पीएच। पीएच के लिए मेरे भाई ये क्या होता है मेरे भाई टेम्परेचर पीएच के लिए मेरे भाई टॉलरेंट होते हैं मेरे भाई। टॉलरेंट मतलब कि जैसे कि तुम लोग मेरे भाई देखो तुम लोग कहते हो ना कि कोई भी काम हम कर सकते हैं आसानी से मेरे भाई आसानी से हमको कोई कहीं दिक्कत ही नहीं होगा डर ही नहीं होगा। तो मेरे भाई क्यों करोगे मेरे भाई क्यों करोगे मेरे भाई क्योंकि उससे तुमको कोई दिक्कत ही नहीं होगा। वैसे ही इसको भी कोई दिक्कत नहीं है टॉलरेंट मेरे भाई होता है। तो यहाँ पर तुम लोग को समझ में आया।
अगर मेरे भाई, अगर हम तुम लोग को बोले कि अगर मेरे भाई हम टेम्परेचर को मेरे भाई क्या करें, इंक्रीज कर दे, है ना, टेम्परेचर को क्या करें, इंक्रीज कर दे, तो हमारा जो कैटलिस्ट होगा मेरे भाई, क्या होगा, कैटलिस्ट मेरे भाई 2 गुना बढ़ेगा, 3 गुना बढ़ेगा या घटेगा, टेम्परेचर को इंक्रीज करे तो मेरे भाई 2x टाइम क्या होगा मेरे भाई, हमारा 2x टाइम हमारा एक कैटलिस्ट क्या होगा मेरे भाई, फास्ट हो जाएगा। अगर मेरे भाई टेम्परेचर को हम क्या करें, टेम्परेचर को क्या करें मेरे भाई, स्लो डाउन कर दे, मेरे भाई टेम्परेचर को हम क्या करें, स्लो डाउन करें, हमारा मेरे भाई हाफ हो जाएगा हमारा मेरे भाई, ये रिएक्शन क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। मैंने ये भी बताया था और थर्मोसेक्यूटिकल्स के बारे में बताया था, एंजाइम के बारे में थोड़े से यहाँ पर लिख देते हैं, है ना, एंजाइम के बारे में इससे लिखो, हरियाली लाते हैं ना, वर्क efficiently at optimum temperature and pH। क्या होता है मेरे भाई, ये काम कब करता है मेरे भाई, ऑप्टिमम टेम्परेचर और पीएच पर भी क्या कर सकता है मेरे भाई, तो ये वर्क करता है ना। तो आपको ये पता होगा, आप ये जानते भी होंगे, है ना, एक ऑप्टिमम टेम्परेचर और एक ऑप्टिमम पीएच होगा तब काम करेगा। जैसे आपको यहाँ पर यहाँ पर मैं बनाता हूँ 2 डायग्राम, देखो एक यहाँ पर डायग्राम, एक यहाँ पर, जरा ध्यान से गौर को फरमाना। यहाँ पर मैंने बनाया यहाँ पर डायग्राम, है ना, यहाँ पर डायग्राम नहीं है भैया, ये मर्दवा डायग्राम ना हो मर्दे, ये हवे ग्राफ हवे। तो मैंने बनाया मेरे भाई ग्राफ, और ग्राफ में मैं क्या दिखा रहा हूँ, तो यहाँ पर मैं एक जगह पर टाइम मेंशन कर देता हूँ और एक जगह पर मेरे भाई क्या करता हूँ मेरे भाई, पीएच मेंशन कर देता है ना। तो यहाँ पर आपको समझ में आएगा कि मैं पीएच भी कर देता हूँ और यहाँ पर क्या करता हूँ मेरे भाई, तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ कि पीएच कर देता हूँ, है ना, यहाँ पर टेम्परेचर कर देता हूँ, है ना। तो मेरे भाई मैं क्या करूंगा मेरे भाई, यहाँ पर पीएच कर देता हूँ, यहाँ पर टेम्परेचर कर देता हूँ, और यहाँ पर हमारे जो मेरे भाई क्या है, रिएक्टेंट है, हमारे रिएक्टेंट है ना, समझ में आ रहा है। अब मैं हमारा एक मेरे भाई मान लो कि मेरे भाई 37 डिग्री टेम्परेचर पर मेरे भाई क्या है, हमारा ये क्या जो हमारा एक रिएक्टेंट है मेरे भाई परफॉर्म कर रहा था, कितने 37 डिग्री टेम्परेचर पर। मैंने क्या किया मेरे भाई, टेम्परेचर को क्या किया मेरे भाई, टेम्परेचर को मेरे भाई क्या किया, बढ़िया तरीके से एफिशिएंटली तरीके से परफॉर्म कर रहा था। टेम्परेचर को मैंने क्या किया मेरे भाई, गिरा दिया, टेम्परेचर को मेरे भाई मैंने गिरा दिया। टेम्परेचर को मेरे गिराने का मतलब क्या है कि यहाँ पर मैंने एक तरफ टेम्परेचर को बढ़ा दिया और एक तरफ क्या किया, टेम्परेचर को कम कर दिया। टेम्परेचर को क्या किया, कम किया, टेम्परेचर को क्या किया, बढ़ा दिया। तो हमारा टेम्परेचर जब बढ़ाएंगे तो एक क्या है कि ऑप्टिमम मेरे भाई टेम्परेचर पर हमारा ये काम कर रहा था मेरे भाई, है ना, ये हमारा एंजाइम। तो क्या हुआ मेरे भाई, टेम्परेचर ज्यादा होने की वजह से मेरे भाई हमारा एंजाइम क्या हुआ मेरे भाई, डीनेचर हो गया, डीनेचर हो गया, है ना। और मेरे भाई कम होने के चलते मेरे भाई क्या हुआ मेरे भाई, तो हमारा इनएक्टिव हो गया, समझ में आ रहा है। यहां पर भी मेरे भाई एक टेम्परेचर मेरे भाई मान लो 8, मेरे भाई पीएच पर मेरे भाई क्या था, तो हमारा ये जो काम कर रहा था बढ़िया तरीके से फ्लुएंटली काम कर रहा था यहाँ पर, है ना। और मैंने मेरे भाई पीएच को क्या किया मेरे भाई, पीएच को मैंने यहाँ पर सडनली क्या किया, बढ़ा दिया, पीएच को मेरे भाई सडनली बढ़ा दिया और घटा दिया। यहाँ पर मैंने सडनली बढ़ाया और घटाया, तो हमारा पीएच बढ़ने के साथ साथ हमारा क्या होगा मेरे भाई, तो ये जो एंजाइम है रैप्चर हो जाएगा मेरे भाई, मेरे भाई डीनेचर हो जाएगा या तो इनएक्टिव हो जाएगा। तो मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है पॉइंट इसको जरा मेरे भाई समझ में आया तो नोट करो जरा 2 मिनट के लिए, है ना, पानी पी ले। सो हो गया मेरे भाई, बढ़िया तरीके से मेरे भाई कर लिए, और तुम लोग मेरे भाई हो गया तो बढ़िया ही है, पानी पी लिया, है ना। सो इसको मिटा दे मेरे भाई, समझ में आया कि नहीं, अभी समझाएंगे, बहुत सारा चीज है मेरे भाई। मास्टर इसे क्यों मिटा रहा है, अरे मेरे यार, पता है तुम लोग को क्या हुआ है, उसको उसमें थोड़ा सा ये हो चुका है, ये जो क्या है इंक लग चुका है, तो थोड़ा सा इसको क्या करें, बोलो कि इससे ही हम इरेज करेंगे। अरे कोई दिक्कत नहीं है भाई, अपना है। सो देखो तो क्लीन है ना, तो हो गया मेरे भाई ये सारा। और आगे हम बात करते हैं थोड़े थोड़े आगे
मेरे भाई चलते रहेंगे। देखो हम कहते हैं ना मेरे भाई, मैं क्या, हमेशा सारे लोग बोलते हैं, हर एक कोई बोलता है, अगर आप मेरे भाई, अगर मेरे भाई यहाँ से जीतना है ना, इस दुनिया से मेरे भाई, इस लोगों से आगे निकलना है, तो मेरे भाई आपको क्या करना पड़ेगा, चलना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा। ये हर एक कोई बोलता है, दौड़ना पड़ेगा, दौड़ नहीं सकते, चलना पड़ेगा, चल नहीं सकते मेरे भाई, आपको मेरे भाई रेंगना पड़ेगा, लेकिन आपको मेरे भाई चलना है मेरे भाई, अगर जीतना है तो मेरे भाई चलना ही पड़ेगा। वैसे ही मेरा हाल है अभी, तो तुम्हारा तुम लोग का भी वही हाल है मेरे भाई, है ना। तो ये हो गया मेरे भाई, इसको मिटा देते हैं। जरा हम थोड़े से यहाँ पर अपने एक कहते हैं ना कि मेन टॉपिक की तरफ चलते हैं। जैसे यहाँ पर हम लिखते हैं मेन टॉपिक क्या है मेरे भाई, तो फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन, फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन मेरे भाई। और फिजिकल एंड केमिकल रिएक्शन में इसको बढ़िया तरीके से करेंगे ना अपन 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 देखो, अपना ये बाबू राव का स्टाइल है ना, ये बाबू राव का स्टाइल है भैया। सो फिजिकल रिएक्शन में क्या हम बातें करते हैं, मान लो कि मेरे पास, मानो क्या, अभी दिखाते हैं क्या है मेरे पास। सो एक हमारे पास पेज ही है, दूसरा कुछ है नहीं। यहाँ पर क्या है यार, कुछ तो है नहीं। देखो मेरे पास क्या है, एक बोतल मेरे भाई वाटर है, मैंने इसका मेरे भाई छलका उतार दिया, एक बोतल मेरे पास वाटर है। अब मैं इस वाटर को मेरे भाई, जरा ध्यान से गौर से सुना, इस वाटर को मैं आइस फ्रिज में रख देता हूं, तो ये फ्रिज में जाएगा तो क्या बनेगा मेरे भाई, ये क्या बनेगा, आइस बनेगा। ये क्या बनेगा, आइस बनेगा। अगर इसी वाटर को मैं क्या करता हूं मेरे भाई, इसी को गर्म करता हूं, इसको मेरे भाई क्या करता हूं मेरे भाई, उबालता हूं, तो क्या होगा, ये वेपराइज होकर क्या करेगा, हवा में क्या करेगा मेरे भाई, तो ये उड़ जाएगा। मैंने एक चीज बताना, नोटिस करना, क्या इस वाटर से मेरे भाई कोई नया चीज बना, इस वाटर से कोई नया प्रोडक्ट बना, कोई नया प्रोडक्ट मेरे भाई फॉर्म हुआ, तो सर नहीं फॉर्म हुआ। अबे कैसे बोले फॉर्म नहीं, अबे गधो, जरा ध्यान दो कि तुम लोग आइस ना बनाए, इसका स्टेट चेंज किए हो मेरे भाई, इसका स्टेट चेंज किए हो, ये नहीं चेंज किए हो कि तुम लोग मेरे भाई इसकी मेरे भाई केमिकल, इसकी जो क्या है, अपनी प्रॉपर्टी है, इसका अपना प्रॉपर्टी खोकर दूसरा प्रॉपर्टी मेरे भाई, आइस को मेरे भाई जब हम पिघलाएंगे तो मेरे भाई क्या होगा, वाटर ही तो बनेगा, बनेगा ना, समझ में आ रहा है। अगर मेरे भाई जो वेपर है, वेपर को हम रोक लेंगे तो वाटर ही तो बनेगा मेरे भाई। तो मेरे भाई कुछ भी कर लो, ये वाटर मेरे भाई क्या है, वाटर ही रहेगा। तो हमारा ये फिजिकल क्या हो गया मेरे भाई, फिजिकल मेरे भाई रिएक्शन हो गया, फिजिकल हो गया। और वही केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो मेरे भाई क्या होगा, जैसे लाइक यहाँ पर भी एक एग्जांपल दे देते हैं ना। तो मेरे पास क्या है, ये बोर्ड एग्जाम की है, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, एक सीट है बोर्ड एग्जाम की। मैंने इस सीट को क्या किया मेरे भाई, मैंने तो मेरे भाई फाड़ा, यहाँ पर मैंने फाड़ा। अब मेरे भाई बताओ क्या इसमें क्या चेंजिंग हुआ, इसमें क्या चेंजिंग हुआ, इसमें क्या चेंजिंग हुआ, इसके मेरे भाई मॉलिक्यूल में क्या चेंजिंग हुआ, इसमें क्या चेंजिंग हुआ, कुछ नहीं चेंजिंग हुआ सर। क्यों चेंजिंग नहीं हुआ मेरे भाई, क्यों मेरे भाई चेंजिंग नहीं हुआ, तो यहाँ पर मैंने क्या किया, इसको फाड़ा ही है, इसका मेरे भाई इसकी खुद की मेरे भाई प्रॉपर्टी चेंज नहीं किया इसको। अगर मैं इसको जलाऊंगा तब क्या होगा मेरे भाई, राख बनेगा सर, राख बनेगा। अबे राख बनेगा तो राख में हमारे पास क्या होगा मेरे भाई, ऑर्गेनिक मैटर होंगे सर। अब यहाँ पर मेरे भाई हवा में मेरे भाई इसको जलाएंगे तो इसमें हर एक, आपको पता है कि ये कार्बन और मेरे भाई हाइड्रोजन से मेरे मिलकर बना है। और जब ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलाएंगे तो ये क्या होगा मेरे भाई, कार्बन मेरे भाई ऑक्सीजन से मेरे भाई क्या करेगा, रिएक्शन करेगा मेरे भाई, तो क्या बनेगा मेरे भाई, कार्बन डाइऑक्साइड। और हाइड्रोजन मेरे भाई करेगा तो मेरे भाई क्या करेगा, वाटर बनकर रिलीज होगा। तो मेरे भाई इसका मेरे भाई दो केमिकल मेरे भाई, केमिकल मेरे भाई यहाँ पर चेंज हुआ ना, तो यहाँ पर केमिकल हो गया। और जो राख था, राख में मेरे भाई जितने भी हमारे पास ऑर्गेनिक चीजें हैं वो तो बचे ही है। तो सेम चीजें यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं मेरे भाई, बस इसकी मेरे भाई स्टेट चेंज कर सकते हैं, फिजिकल में क्या कर सकते हैं, केवल ओनली चेंज कर सकते हैं। तो लिखेंगे कैन बी चेंज ओनली स्टेट। क्या कर सकते हैं मेरे भाई, इसका स्टेट ही केवल चेंज कर सकते हैं मेरे भाई, इसका स्टेट एक से मेरे भाई कोई दूसरा मेरे भाई केमिकल यहाँ पर फॉर्म्ड नहीं होगा, यहाँ पर कोई दूसरा केमिकल। तो वही मेरे भाई वाटर की ले लो, यहाँ पर मैंने जल ले लिया, जल ये है जल, जल ही जीवन है। जल को मेरे भाई मैंने ये किया तो मेरे भाई क्या बना, हमारे पास आइस बना।
अभी क्या लिख रहा है, आईओसी, आइस बना। आइस को मैंने मेरे भाई क्या किया, फिर से वाटर बना सकता हूँ मेरे भाई, क्या कर सकता हूँ। उसके बाद मैंने क्या किया मेरे भाई, इस आइस को मेरे भाई यहाँ पर, फिर इस वाटर को मेरे भाई क्या किया मैंने, तो यहाँ पर वेपराइज कर सकता हूँ मेरे भाई, क्या करके टेम्परेचर देकर वेपर बना सकता हूँ। और फिर इसको मेरे भाई क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, इसको वाटर बना सकता हूँ। फिर इसको क्या कर सकता हूँ मेरे भाई, वाटर बना सकता हूँ मेरे भाई। मैंने केवल स्टेट चेंज किया है, वाटर से वेपर, वेपर से वाटर, वाटर से आइस, आइस से मेरे भाई फिर वाटर। समझ में आ रहा है यहाँ पर मेरे भाई, समझ में आ रहा है। तो यहाँ पर ठीक है मेरे भाई, थम्स अप कर देना बढ़िया तरीके से, है ना। यहाँ पर आओ मेरे भाई, यहाँ पर केमिकल मेरे भाई, मैंने इसकी केमिकल प्रॉपर्टी चेंज किया मेरे भाई, मैं केमिकल प्रॉपर्टी चेंज करा हूं। तो यहाँ पर याद रख लेना कि यहाँ पर क्या होते हैं कि कुछ हमारे जो हमारे अंदर में जो एंजाइम है, जितने भी हमारे अंदर में केमिकल है, उस केमिकल में और इस केमिकल में मेरे भाई क्या होता है, बहुत ज्यादा अंतर नहीं होता। और मेरे भाई मैं बातें करूंगा कि जो ऑर्गेनिक होते हैं और जो इनऑर्गेनिक होते हैं, जो ऑर्गेनिक होते हैं, जो इनऑर्गेनिक होते हैं। तो यहाँ पर हम इनऑर्गेनिक की बातें करते हैं जरा। इनऑर्गेनिक मैंने क्या किया मेरे भाई, मैंने सोच लिया कि मेरे भाई यहाँ पर क्या करूंगा मेरे भाई, मैं बनाऊंगा वाटर, मैं बनाऊंगा क्या, तो वाटर। भैया चलिए, आप आप बनाइए वाटर, हम बनाते हैं पानी। अबे यार क्यों ऐसा होता है। मैं बनाऊंगा यहाँ पर वाटर, मेरे को पता है कि मैं बनाऊंगा यहाँ पर वाटर। तो सर मैं बनाया क्या, जल, मैं बनाया जल। अब यहाँ पर जरा तुम लोग ध्यान से गौर फरमाना, यहाँ पर इनऑर्गेनिक मेरे भाई, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक आप कुछ पढ़े भी हो आप मेरे भाई, केमिस्ट्री पढ़ते हो तो जानते ही हो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बारे में। तो यहाँ पर मैं बनाया इनऑर्गेनिक में मेरे भाई, एक एग्जाम्पल लिया। यहाँ पर मैंने ऑर्गेनिक में मेरे भाई, ऑर्गेनिक में एक एग्जाम्पल नहीं, बहुत सारा एग्जाम्पल है जो आपको अभी यहाँ पर समझाऊंगा। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ मेरे भाई, क्या है मेरे पास, ब्रेड है। और इस ब्रेड मेरे भाई ब्रेड यानी रोटी, जो रोटी है ना, वो क्या होता है ब्रेड मेरे भाई, उसमें मेरे भाई यूजुअली स्टार्च ही होता है, स्टार्च ही है। तो यहाँ पर मेरे भाई क्या है, स्टार्च है। अब यहाँ पर तुम लोग जरा सोचो, ये जो स्टार्च है, ये जो स्टार्च है, इस स्टार्च को मेरे भाई मैं क्या करता हूं मेरे भाई, स्टार्च मेरे भाई आपको पता है क्या होता है मेरे भाई, ग्लूकोज फॉर्म होता है मेरे भाई, ग्लूकोज क्या ही फॉर्म होता है मेरे भाई, क्या स्टार्च। यहां पर आपको जरा ध्यान सुनना, क्या यहां पर मेरे भाई ग्लाइकोलिसिस कर सकता हूं। यहां पर मैं क्या करूंगा, ग्लाइकोलिसिस करूंगा, और ग्लाइकोलिसिस से मेरे भाई यहां पर, यार चलो ठीक है यहीं पर लिख देता हूं, है ना। और स्टार्च मेरे भाई क्या कर देता हूं, ग्लाइको। अब यहां पर मैं क्या कर देता हूं, 2 पाइरुवेट बना देता हूं। दो क्या करता हूं मेरे भाई, आपको बनता ही है, बना क्या देता हूं, यहां पर 2 पाइरुवेट बना। अब यहां पर मेरे भाई आपको ध्यान से सुनना है और केवल आपको बस हाँ हाँ में हाँ मिलाना है। यहां पर इस पाइरुवेट से मेरे भाई, जब इन ऑक्सीजन के ऑप्शन से मैं क्या बनाऊंगा मेरे भाई, अल्कोहल बना सकता हूं मेरे भाई, अल्कोहल बना सकता हूं। उसके बाद मेरे भाई ऑक्सीजन के ऑप्शन में मेरे भाई, O2 की क्या ऑप्शन में, है ना। अब यहां पर मैं क्या, O2 के ऑप्शन में अल्कोहल बना दिया भैया, दैट्स इट। अब यहाँ पर पायरुवेट को मेरे 2 पायरुवेट है, और 2 पायरुवेट को मेरे भाई अल्कोहल में कन्वर्ट किया। उसके बाद मेरे भाई आपको एक क्रेब्स में भी कन्वर्ट करता हूं, जरा ध्यान से सुना। और यहाँ पर क्या होता है, ऑक्सीडाइजेशन होता है। यहाँ पर है ना ऑक्सीडाइजेशन, यहाँ पर क्या होता है ऑक्सीडाइजेशन, आपको जनरली पता भी होगा, आप जानते भी होंगे, है ना। तो यहाँ पर क्रेब्स साइकिल करता हूं, है ना, क्रेब्स साइकिल, क्रेब साइकिल करता है। अब ये तुम लोग को पता है क्रेब साइकिल यहाँ पर क्या है मेरे भाई,
तो आपको ये देखो क्रेब साइकिल हुआ, यहाँ पे देखो अल्कोहल बना, ठीक है सर। तो यहाँ पर देखो एक हमारे पास ब्रेड था, ब्रेड से स्टार्च, मेरे भाई देखो सुनो मेरे भाई, यहाँ पर इन ऑर्गेनिक मैटर में यहाँ पर मेरे भाई क्या हुआ कि ब्रेड से स्टार्च, स्टार्च से मेरे भाई क्या ग्लाइकोलिसिस किया, ग्लाइकोलिसिस में मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पर 10 स्टेप होते हैं। अभी इतने जल्दी कि मेरे भाई क्या माउंट एवरेस्ट पर नहीं जाना है ना, इतनी जल्दी क्या है कि फॉर्च्यूनर थोड़ी नहीं लेना है। तो यहाँ पर ग्लाइकोलिसिस हुआ, और ग्लाइकोलिसिस हुआ तो यहाँ पर 10 स्टेप और भी पड़ा रहता है इसके अंदर, क्या होता है 10 स्टेप, 10 स्टेप पड़ा रहता है। तो मेरे भाई 10 एंजाइम हो गए मेरे भाई, 10 क्या होंगे मेरे भाई 10 एंजाइम, एंजाइम यहाँ पर भी अपने आप को करेंगे। उसके बाद मेरे भाई 2 पायरुवेट बनता है, अभी ऐसा थोड़ी नहीं बन जाएगा 2 पायरुवेट, है ना। तो यहाँ पर ये चीजें मेरे भाई आपको समझ में आ रहा है कि मेरे भाई कि नहीं, यहाँ पर ये पॉइंट समझ में आ रहा है कि नहीं, जरा बताना जरा, देखिए कौन है भाई। तो मेरे भाई समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर क्या हुआ मेरे भाई, यहाँ पर मैंने अल्कोहल बनाया, यहाँ पर मेरे भाई क्रेब साइकिल बना, और एक चीज मैंने बीच में बनाया है तो उसको भी तो बनाना पड़ेगा ना। यहाँ पर मैंने क्या बनाया, तो यहाँ पर मेरे भाई क्या बनाया, लेक्टोज बनाया, लेक्टोज बनाया। यहाँ पर थोड़ा सा, यहाँ पर आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में मेरे भाई, फर्मेंटेशन में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है मेरे भाई, है ना। लेक्टोज बनाया, यहाँ पर लेक्टोज बनाया। तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि यहाँ पर कितने मेरे भाई, तो यहाँ पर ऑर्गेनिक मेरे भाई कितने मेरे भाई क्या हुए, तो केमिकल बने, यहाँ पर बहुत सारे केमिकल रिएक्शन में मेरे भाई, यहाँ पर बहुत सारे केमिकल बने। तो आई होप ये सारा पॉइंट तो समझ में आया ही होगा। और उसके बाद मैं आपको थोड़े से यहाँ पर और भी लेके चलता हूँ आगे की सैर कराने के लिए, यहाँ पर थोड़े से ध्यान से देखना, और सैर भी अच्छा होगा आपको। बस 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 भैया, इतना ही है। इसमें 2 लेक्चर ऑब्वियसली लगेगा, इसमें कोई नो डाउट कि 2 लेक्चर नहीं लगेगा, इसमें 2 लेक्चर लगेगा ही लगेगा, है ना। तो उस चीज को आपको मेरे भाई बढ़िया तरीके से ध्यान से देखना है, और मद्देनजर रखते हुए, है ना। मर्दवा चलो, यहाँ पर मैं थोड़े से बातें कर रहा था मेरे भाई अनकटलाइज और कटलाइज के बारे में, थोड़े से मेरे भाई वहां पे थोड़ी सी डिस्कशन चलेगी। यहाँ पर कटलाइज और अनकटलाइज में तो आपको थोड़ा सी समझ में आ जाएगा। एक उसके बाद मैं ग्राफ बनाऊंगा, उसके बाद ग्राफ के बाद आगे मेरे भाई क्या करूंगा मेरे भाई, तो जो एंजाइम का एक्टिव साइट है उसको थोड़े से दिखाऊंगा। एंजाइम के एक्टिव साइट यहाँ पर मेरे भाई थोड़े से यहाँ पर आपको समझ में आ रहे हैं, कटलाइज और अनकटलाइज रिएक्शन, ये पॉइंट मेरे भाई अच्छा है। जरा ध्यान से देखोगे तो मेरे भाई यहाँ पर आपको वही खुद बोल देगा मेरे भाई, भैया हम ये कह रहे हैं ना। तो यहाँ पर बिना कैटालाइसिस के कोई रिएक्शन होना है, और क्या होता है मेरे भाई कैटालाइसिस के क्या होना, कोई रिएक्शन होना। तो यहाँ पर वही बात है, आपको कैटालाइज और अनकैटालाइज के बारे में थोड़ा सा यहाँ पर डिस्कशन तो होना ही चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है अनकैटालाइज में, कि कोई भी अगर मेरे भाई कोई भी हमारे पास कोई भी चीज है ना, जैसे कि हम ले लेते हैं यहाँ पर एक एग्जाम्पल, यहाँ पर हम ले लेते हैं एक एग्जाम्पल मेरे भाई, एक एग्जाम्पल अच्छा तरीके से मेरा एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे कि आपको देखना, ध्यान से जरा सोचना कि यहाँ पर क्या ले लेते हैं, जल ले लेते हैं, और मेरे भाई क्या कार्बन डाइऑक्साइड। और यहाँ पर मेरे भाई आपको बताना है, जरा ध्यान से सोच कर कि यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड लिए हैं, तो विदाउट मेरे भाई क्या लिए मेरे भाई, कोई एंजाइम के मेरे भाई कोई एंजाइम नहीं लिए हैं। तो यहाँ पर क्या बनेगा, कार्बोनिक एसिड बनेगा मेरे भाई विदाउट एंजाइम। आउटसाइड बॉडी, तो यहां पर मेरे भाई क्या बनेगा मेरे भाई H3, यहां पर क्या बनेगा हमारा H2, सॉरी H2 और CO3 कार्बोनिक एसिड बनेगा मेरे भाई। ये क्या होता है, कार्बोनिक एसिड होता है। यहां पर जरा ध्यान से सोचना, अभी बता रहे हैं ना, कार्बोनिक एसिड बना, ठीक है भैया। यहां पर कार्बोनिक एसिड तो बन गया, लेकिन यहां पर क्या बना मेरे भाई, तो यहां पर विदाउट मेरे भाई क्या हुआ मेरे भाई, विदाउट विदाउट मेरे भाई क्या हुआ, तो आउटसाइड बॉडी हुआ और विदाउट कैटालाइज के हुआ। तो यहां पर याद रख लेना इसकी रेट क्या होगी, रेट
रेट क्या होगी, दाम इसकी मेरे भाई, वो दाम नहीं, यहाँ पर रिएक्शन रेट कितनी होगी, रिएक्शन रेट कितनी होगी मेरे भाई, रिएक्शन रेट कितनी होगी, तो मेरे भाई 200 होगी, 200 पर क्या होगा, पर हावर्स में, पर हावर्स में 200। अगर वही कैटालाइज की बात करें, देखो अब लिखेंगे कैटालाइज की, इससे लिखेंगे है ना, तो यहाँ पर कैटालाइज की बातें करें और सेम मेरे भाई, सेम रिएक्शन मेरे भाई, सेम रिएक्शन बॉडी में हो रहा है, तो यहाँ पर भी क्या होता है, यहाँ पर मेरे भाई, यहाँ पर क्या होता है कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज मेरे भाई क्या होता है, यहाँ पर एंजाइम काम करता है, यहाँ पर ये लिखे, चलो ठीक है, कार्बोनिक एनहाइड्रेज इतने प्यार से लिखे तो इसको थोड़ी भी मिटाएंगे, कार्बोनिक एनहाइड्रेज, और यहाँ पर क्या हो रहा है, तो मेरे भाई बॉडी में हो रहा है, तो यहाँ पर बनेगा मेरे भाई क्या, यही चीज कार्बोनिक एसिड बनेगा, है ना, क्या बनेगा मेरे भाई, कार्बोनिक एसिड ही बनेगा, बट यहाँ पर इसकी रिएक्शन रेट पता है तुम लोग को कितनी होगी, यहाँ पर इसकी रिएक्शन रेट क्या होगी, 6 लाख होगी, 6 लाख होगी, 6 लाख होगी। अब यहाँ पर 6 लाख होगी मेरे भाई, क्या 6 लाख होगी, तो यहाँ पर 6 लाख पर सेकेंड होगी, क्या होगी, पर सेकेंड, पर सेकेंड होगी मेरे भाई 6 लाख, तो मेरे भाई घंटा में जोड़ लेना मेरे भाई कितना होगी, तो यहाँ पर मैंने क्या मेरे भाई यूज किया है, हम लोगों ने क्या यूज किया है यहाँ पर मेरे भाई, तो हम लोग ने कैटालाइज यूज किया है, यानी मेरे भाई क्या एंजाइम यूज किया है, एंजाइम के वजह से मेरे भाई देखो कितना गैप पड़ा है एंजाइम मेरे भाई, यहाँ पर मेरे भाई घंटा में, हावर्स में क्या होगा मेरे भाई, अगर हावर्स में हम देखें, हावर्स में तो मेरे भाई 1 करोड़ 1 करोड़ के मेरे भाई एबव होगा, 1 करोड़ से मेरे भाई क्या होगा, एबव होगा, समझ में आ रहा है, 1 करोड़ से एबव भी होगा मेरे भाई, तो यहाँ पर देखो रिएक्शन रेट कितना है, बहुत ज्यादा है, यहाँ पर मेरे भाई तुद्दा सा 200 है ना, यहाँ पर घंटा में 200 है, यहाँ पर मेरे सेकेंड में 6 लाख है, तो यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है कि अनकटाइज और कटालाइज में, जैसे ही आपको मैंने पिछला मेरे भाई, पिछला जो बताया था मेरे भाई आपको फिजिकल और केमिकल, तो वहां पे मेरे भाई कोई नया नया चीज बन रहा था, यहाँ पर फिजिकल में कोई नया चीज मेरे भाई फॉर्म नहीं हो रहा था, कोई नया मेरे भाई कोई नया प्रोडक्ट नहीं बना था, लेकिन मेरे भाई आपको पता है कि जो हमारा केमिकल था, केमिकल में क्या हो रहा था, हमारे नए नए क्या हो रहे थे, प्रोडक्ट क्या हो रहे थे, फॉर्म्ड हो रहे थे, नए नए प्रोडक्ट क्या हो रहे थे, फॉर्म्ड हो रहे थे, तो आपको ये पता होना चाहिए, आप इनको जो है जानना भी चाहिए, तो ये पॉइंट हो गया मेरे भाई, चलो मिटा देते हैं भैया। अच्छा है देखो, आपको अगर ध्यान से अगर देखोगे ना, अगर आपको पढ़े हो मेरे भाई, आपको केमिकल काइनेमेटिक पढ़े हो ना, क्लास क्लास 12th में, अबे जा रे दादा, क्लास 12th में तो वो आइए नहीं जाना, क्लास 12th में जाओगे ना तो केमिकल काइनेमेटिक पढ़ोगे, है ना, तो वहां पे आप लोग को मिलेगा मेरे भाई क्या, तो ये चीजें है ना, ये चीजें आपको मिलेगा, और ग्राफ भी मिलेगा बनाने को, यहाँ पर मैं क्या लिखता हूँ, यहाँ पर जरा ध्यान से देखना, रेट एंड रिएक्शन, इसको थोड़ा सा वेलोसिटी अब यहाँ पर रिएक्शन एंड वेलोसिटी रिएक्शन, सॉरी रेट एंड वेलोसिटी रिएक्शन, यहाँ पर रेट क्या होता है, यहाँ पर रेट होता क्या है, जरा ध्यान से सोचो, मैं चल रहा हूं, ठीक भैया चल तो रहे हैं, मैं 10 कदम चल रहा हूं पर मिनट में, ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे मेरे भाई, रेट बोलेंगे, मेरे भाई मेरा रेट पर सेकेंड में, पर मिनट में चलने का रेट कितना है मेरे भाई, 10 कदम है मेरे भाई, पर मिनट में चलने का रेट कितना है, 10 मिनट है, एक प्लांट बढ़ रहा है, एक प्लांट ग्रोथ शो कर रहा है, एक प्लांट ग्रोथ शो कर रहा है, ठीक है सर, एक प्लांट ग्रोथ कर रहा है पर महीने में, पर डे में मेरे भाई, एक मेरे भाई आधे मेरे भाई आधे सूत्र मेरे भाई क्या ग्रोथ कर रहा है, ठीक है सर, तो ये क्या हो गया मेरे भाई, रेट हो गया, ये क्या हो गया मेरे भाई, रेट हो गया, बहुत बढ़िया तरीके से आपको रेट समझ में आ जाएगा ना,
तो यहाँ पर क्या होता है, कोई भी चीज क्या होता है मेरे भाई, यहाँ पर क्या होते हैं कि कंज्यूम होते हैं मेरे भाई, क्या होते हैं, कोई दो चीज क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं, और कोई दो चीज मेरे भाई क्या कंज्यूम होते हैं, और क्या होते हैं, एक चीज कोई प्रोडक्ट क्या होता है मेरे भाई फॉर्म हो रहा होता है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, यहाँ पर पॉइंट लिखना है तुम लोग को, तो याद रख लेना है कि ऑफ अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट consumed and product formed per सेकेंड, या पर मिनट लिख सकते हो, पर मिनट। और ये पर मिनट पर सेकेंड क्या होता है मेरे भाई बन रहा होता है, जरा ध्यान से देखना, मैं इक्वेशन लिखूंगा यहाँ पर आपको समझाऊंगा। तो यहाँ पर मिनट में कोई चीज बन रहा होता है, कोई चीज क्या, यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट बन रहा होता है, और रिएक्टेंट मेरे भाई क्या होते हैं, कंज्यूम होते हैं। अब देखो रिएक्टेंट कंज्यूम होंगे तभी प्रोडक्ट बनेगा। यहाँ पर मान लो मेरे पास क्या है मेरे भाई, ए प्लस बी, यहाँ पर क्या बना सी, यहाँ पर क्या बना मेरे भाई सी। अब देखो यहाँ पर सी क्यों बना, कैसे बना सी क्यों बना, कैसे बना, तो मेरे भाई सी, ये ए और बी ने अपने प्रॉपर्टी को क्या किया, लूज कर दिया भैया, ए और बी अपने प्रॉपर्टी को लूज कर दिए, और तब सी क्या हुआ मेरे भाई, फॉर्म्ड हुआ। ए और बी अपने प्रॉपर्टी को क्या किया मेरे भाई, लूज कर दिया, और तब सी क्या हुआ मेरे भाई, बना। अब यहाँ पर ध्यान से जरा इमेजिन मेरे भाई करना कि ए और बी अपने प्रॉपर्टी को लूज कर दिया, तो सी तो बना ही है, ठीक है। तो क्या सी यहाँ पर बढ़ रहा होगा, सी बढ़ रहा होगा, यस। क्या ए और बी मेरे भाई खर्च हो रहे हैं, लूज मतलब खर्ची होना, तो यहाँ पर यस है। तो यहाँ पर वही चीजें मेरे भाई कंज्यूम हो रहे हैं, किसी भी रिएक्शन में क्या होते हैं मेरे भाई, प्रोडक्ट कंज्यूम होते हैं या रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं, जरा बताना, किसी भी रिएक्शन में प्रोडक्ट कंज्यूम होते हैं या रिएक्शन कंज्यूम होते हैं मेरे भाई, रिएक्टेंट कंज्यूम होते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि मेरे भाई वो रिएक्शन कैसा है, आपको ये ध्यान में रखना है कि रिएक्शन कैसा है, वहां पर उसी हिसाब से मेरे भाई क्या करेंगे कि हमको पता चलेगा कि मेरे भाई रिएक्शन कैसी, किस टाइप का रिएक्शन हो रहा है। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो रहा है मेरे भाई, ये मेरे भाई ए यानी जो प्रोडक्ट हो रहा है, क्या हो रहा है, अरे यार प्रोडक्ट तो इधर है, और प्रोडक्ट क्या हो रहा है, फॉर्म। समझ में आ रहा है, ये पॉइंट है मेरे भाई, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पर क्या, जब माइनस ये जो रिएक्टेंट मेरे भाई है कंज्यूम हो रहा है, तो मेरे भाई माइनस होगा, घटेगा मेरे भाई, ओब्वियसली घटेगा। तो यहाँ पर अगर हम एक इक्वेशन बनाना चाहें मेरे भाई, यहाँ पर मैं लिखने चाहता हूँ या एक इक्वेशन रेट लिखना चाहता हूँ, रेट लिखना चाहता हूँ, इसकी रेट कितना है। तो मेरे भाई आपको याद रख लेना है कि यहाँ पर क्या होता है कि अगर तुम लोग को याद रख लेना, डिफरेंशिएशन पढ़े हो ना, तो यहाँ पर डी बटे ए और डी बटे टी, मेरे भाई ये क्यों लिखे हो मेरे भाई, ये मेरे भाई टाइम के हिसाब से ही हो रहा है। तो टाइम मेरे भाई कितने मेरे भाई क्या हो रहे हैं, हमारे पास रिएक्टेंट मेरे भाई क्या हो रहे हैं मेरे भाई, कितने कंज्यूम हो रहे हैं, और कितने मेरे भाई क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। तो यहाँ पर ध्यान देना कि अगर बी भी बनेगा तो डेल्टा बी, यहाँ पर भी लिख सकते हो, यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है, डेल्टा भी लिख सकते हो आपको, यहाँ पर डी टी है ना, यहाँ पर भी अगर वही बातें करें यहाँ पर, तो यहाँ पर प्लस हो रहा है डीसी बटे dt, मेरे भाई क्या हो रहा है, यहाँ पर प्लस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है, यहाँ पर माइनस हो रहा है। तो आपको ये साक्षात रूप से दिखाई दे रहा है मेरे भाई कि मेरे भाई कोई मेरे भाई अगर मेरे भाई प्रोडक्ट बनता है, तो मेरे भाई क्या होता है, रिएक्टेंट खर्चे होते हैं, और टाइम के हिसाब से मेरे भाई क्या होते हैं, वो घटते ही है, टाइम के हिसाब से क्या होते हैं मेरे भाई, कंज्यूम होते हैं। तो यहाँ पर वेलोसिटी हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पर जरा ध्यान से गौर फरमाना कि अगर ये खर्च हो रहा है मेरे भाई टाइम के हिसाब से, मेरे भाई जितना टाइम में क्या हो रहा है मेरे भाई खर्च हो रहा है, तो इसे हम क्या कर सकते हैं, इट्स कॉल्ड क्या बोलेंगे, रेट
रेट इट्स कॉल्ड मेरे भाई, क्या बोलेंगे इसको मेरे भाई, तो यहां पर वेलोसिटी बोलेंगे। यस सर, बोलेंगे रेट को ही वेलोसिटी बोलेंगे मेरे भाई। आपको समझ में आ रहा है कि मेरे भाई टाइम के हिसाब से मेरे भाई खर्च हो रहा है, तो हमने वेलोसिटी बोल दिया। चलिए भैया वेलोसिटी ही है मेरे भाई, टाइम के हिसाब से मेरे भाई जितना खर्च हो रहा है वो क्या है मेरे भाई, इसको हम वेलोसिटी ही बोल सकते हैं। तो ये पॉइंट मेरे भाई क्या समझ में लगा? नहीं लगा सर, फिर से समझा देते। यहाँ पर मेरे भाई रेट की बात करें तो मेरे भाई अमाउंट में, जितना अमाउंट में हमारा कंज्यूम होता है रिएक्टेंट, उतने अमाउंट में हमारा क्या होता है, फॉर्म होता है मेरे प्रोडक्ट। तो यहाँ पर मिनट में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर मिनट में लिखने में यहाँ पर कोई कतराई थोड़ी नहीं भैया, आप लिख दीजिएगा, हम आपको थोड़ा मना नहीं करेंगे। तो यहाँ पर मैंने दो इक्वेशन, एक मेरे भाई एक क्या लिखा मेरे भाई, रिएक्शन लिखा। तो यहाँ पर ए प्लस मेरे भाई बी क्या हो रहे हैं मेरे भाई, ये लूज हो रहे हैं, और मेरे भाई क्या फॉर्म हो रहा है मेरे भाई, सी बन रहा है। तो यहाँ पर इसमें क्या हो रहा है मेरे भाई, तो रिएक्टेंट कंज्यूम हो रहा है मेरे भाई। रिएक्टेंट की रेट कैसी है मेरे भाई, माइनस डी टी डी ए बाई डी टी, है ना, और माइनस मेरे भाई क्या है, यहाँ पर प्लस बीच में छोड़ दिए भाई, और माइनस मेरे भाई डीवी बाई डी टी। तो इक्वल क्या हो रहा है हमारा, प्लस डीसी बाई डी टी मेरे भाई। तब हमारा क्या हो रहा है, ये बन रहा है। तो ये छोटा सा था, एक टुद्दा सा था मेरे भाई आपको बनाने का, और आपको ये भी बता दिया। और थोड़े से हम फिगर की तरफ मूव करते हैं ना। नाउ दिस स्लाइड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन योर एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन। सो हो गया मेरा भाई, ठीक है। चलो देखो, इसमें कोई था नहीं, कुछ ज्यादा नहीं था, इसलिए आपको यहाँ पर ये समझ में आ ही गया होगा। नहीं समझ में आया ऐसा थोड़ी नहीं है, आपको समझ में नहीं आएगा भैया। आप कहाँ से हैं? मर्तबा बोलो ना, हो बोलो मर्तबा। तो अब मैं एक ग्राफ बनाता हूं मेरे भाई, जो क्या है हमारे एनर्जी मेरे भाई, एक्टिविटी का ग्राफ बना सकते हो, या इसे कह सकते हो तुम क्या, तो तुम इसे मेरे भाई एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ कह सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर एंजाइम एक्टिविटी का ग्राफ भी खोल सकते हो। क्या लिख दिया मैंने, एंजाइम एक्टिविटी मैंने लिख दिया। और उसके बाद मेरे भाई आपको ये समझाऊंगा। यहाँ पर मैं ग्राफ बनाता हूँ, और ग्राफ के थ्रू मेरे भाई आपको बहुत बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, काम खत्म हो जाएगा। यहाँ पर मैंने ग्राफ ले लिया, यहाँ पर मैंने क्या लिया मेरे भाई, तो यहाँ पर मेरे भाई प्रोग्रेस ले लिया मेरे भाई, रिएक्शन प्रोग्रेस। यहाँ पर एनर्जी ले लिया, है ना, यहाँ पर एनर्जी ले लिया, ये रिएक्शन प्रोग्रेस है। यहाँ पर मैंने क्या ले लिया मेरे भाई, मैं ले लेता हूँ यहाँ पर हमारा रिएक्टेंट है ना, क्या है, रिएक्टेंट। और ये हमारा क्या है भाई, ये हमारा क्या है, प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर इतने बड़े पहाड़ को मेरे भाई, ये क्या है, ट्रांजिशन स्टेट है। ट्रांजिशन स्टेट है। अब यहाँ पर मैं आपको समझाऊंगा कि अगर ये हमको प्रोडक्ट में चेंज होना है, प्रोडक्ट को बनना है इस रिएक्टेंट को, तो मेरे भाई इतना ज्यादा हमको एनर्जी क्या करना पड़ेगा, लगाना पड़ेगा। ये मेरे भाई इतने बड़े लगाना पड़ेगा, इसके पास कुछ ना कुछ एनर्जी होगा ही होगा। तो यहाँ पर अगर मान लो कोई पहाड़ है मेरे भाई, कोई पहाड़ को क्रॉस करना है, तो मेरे भाई इतना बड़ा पहाड़ है तो क्रॉस कौन करेगा, हिमालय थोड़ी नहीं का। तो क्रॉस करने के लिए मेरे भाई अगर पहाड़ को मेरे भाई दशरथ माझी जैसे हमारे लोग हैं, तो मेरे भाई काट सकते हैं, है ना, हम लोग भी काट सकते हैं, तो मेरे भाई बन जाएगा। तो हमारे मेरे भाई यहाँ पर अगर कोई हमारे इस पहाड़ जैसे टीले को मेरे भाई इसको काम कर दे मेरे भाई, तब तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस पहाड़ को क्रॉस कर सकते हैं, है ना, इस पहाड़ को क्या कर सकते हैं मेरे भाई, क्रॉस कर सकते हैं। इस टीले जैसे पहाड़ को मेरे भाई क्या करें मेरे भाई, कोई कम कर देते। तो यहाँ पर मेरे भाई काम कौन करेगा, काम करने के लिए कौन आएगा मेरे भाई, तो आपको पता है कि जब हमारे पास क्या होता है, हमारा जो रिएक्टेंट होता है, ये रिएक्टेंट को बनने के लिए प्रोडक्ट में भाई एनर्जी लगती है,
और जब हम बताए थे आपको कि हमारा जो सबस्ट्रेट होता है हमारे एंजाइम से क्या करता है, आकर बाइंड करता है, तो कुछ ना कुछ एनर्जी क्या होती है मेरे भाई, रिलीज होती ही होती है, रिलीज होती ही होती है। तो यहाँ पर उस रिलीज एनर्जी से मेरे भाई क्या हुआ मेरे भाई, तो ये इतने ज्यादा एनर्जी रिलीज हुआ कि इस मेरे भाई पहाड़ को मेरे भाई काट कर मेरे भाई इतना बड़ा कर दिया है ना। तो यहाँ पर इससे मेरे भाई क्या बोले मेरे भाई, इसे हम क्या बोले, तो एनर्जी एक्टिविटी बोले है ना। तो यहाँ पर मैंने इसको ई से मेरे भाई, इस एनर्जी एक्टिविटी को मैंने इससे क्या कर दिया मेरे भाई कि हमको आसानी होगा। यहाँ पर ये एनर्जी एक्टिविटी मेरे भाई, ये एनर्जी एक्टिविटी तुम लोग को ध्यान से सुनना, ये जो एनर्जी एक्टिविटी है यहाँ पर मेरे भाई कम हो गया, यहाँ पर इतना तो लग रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर समझ रहे, तो यहाँ पर मेरे भाई लगना चाहिए ना। तो यहाँ पर जब ये हमको एनर्जी इतना लगा तो हम इसे क्या कर सकते हैं, एनर्जी एक्टिविटी फॉर एंजाइमेटिक रिएक्शन। ये एंजाइमेटिक रिएक्शन के लिए मेरे भाई क्या है, एनर्जी है। आपको ये पॉइंट मेरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं मेरे भाई, इतने ज्यादा एनर्जी मेरे भाई लगाना था मेरे भाई, किसी ने कम कर दिया, किसी ने कम कर दिया, तो मेरे भाई अब तो पहाड़ चढ़ सकते हैं ना। तो अब ये रिएक्टेंट मेरे भाई क्या करेगा मेरे भाई, पहाड़ चढ़ सकता है, पहाड़ को मेरे भाई क्रॉस कर जाएगा। अब देखो मेरे भाई, हमने देखा कि यहाँ पर एनर्जी तो घटा, यहाँ पर एनर्जी मेरे भाई यहाँ पर एनर्जी क्या हुआ, घटा है। अबे गधो यहाँ पर ध्यान दो, यहाँ पर इसीलिए तो बोल रहे हैं जरा ध्यान दो भाई, यहाँ पर एनर्जी क्या हुआ, कम हुआ ना, ये प्रोडक्ट में चेंज हुआ तो एनर्जी कम हुआ। अभी एक स्लाइड देख के मैं और समझाएगा ना। तो यहाँ पर अगर मेरे भाई, तो इसे हम क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, इस एनर्जी को मेरे भाई क्या बोल सकते हैं हम, इसे हम एनर्जी को क्या बोल सकते हैं, इस एनर्जी को मेरे भाई क्या बोल सकते हैं मेरे भाई, सबस्ट्रेट बाइंड किया है उससे, तो मेरे भाई हम क्या बोल सकते हैं, बाइंडिंग एनर्जी। इसे क्या बोलेंगे, बाइंडिंग एनर्जी। मेरे भाई इस दीवार को मेरे भाई कम करने वाला मेरे भाई हमारे पास सबस्ट्रेट और एंजाइम ही था। सबस्ट्रेट ने मेरे भाई, एंजाइम ने मेरे भाई ये हुआ, तो मेरे भाई हमारा एंजाइम ने क्या किया मेरे भाई, रिएक्शन रेट को फास्ट कर दिया मेरे भाई, और दीवार हमको इतना छोटा मिल गया। अब मेरे भाई हम तो सब लोग चढ़ सकते हैं ना। तो यहाँ पर हमारा प्रोडक्ट इतना मेरे भाई क्या हुआ मेरे भाई, तो यहाँ पर बना। अब देखो यहाँ पर दो यहाँ पर बना था, यहाँ पर मेरे भाई क्या बनाऊंगा मेरे भाई, तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, यहाँ पर हमारे पास ये है कि ये रिएक्टेंट है, और ये क्या है मेरे भाई, ये हमारे पास क्या है, अब प्रोडक्ट है। अब यहाँ पर इसको मेरे भाई यहाँ पर बनना है, तो यहाँ पर कुछ एनर्जी खत्म हुआ, क्योंकि मेरे भाई यहाँ पर मैंने तो दिया था इतना एनर्जी, भैया ठूस का एनर्जी खिलाया था, अब तुमने एनर्जी गायब कर दिया। तो एनर्जी गायब कर दिया मेरे भाई, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ एनर्जी मेरे भाई क्या हुआ, लॉस हुआ है। तो इसे हम इस कंडीशन को बोलते हैं मेरे भाई, यहाँ पर इसे क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसे एक्सोथर्मिक क्या बोलते हैं, रिएक्शन बोलते हैं, क्योंकि मेरे भाई बाहर एनर्जी क्या हुआ है मेरे भाई, लॉस हुआ है। अगर वही मैं बना देता हूँ यहाँ पर मेरे भाई, एक जरा ध्यान से देखना, यहाँ पर मेरे पास ये क्या है मेरे भाई, ये मेरा प्रोडक्ट है, ये मेरे भाई क्या है मेरे भाई, ये प्रोडक्ट है। अरे प्रोडक्ट ऊपर गया, अबे इधर गया, ये हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट है मेरे भाई। मैंने दिया इसको एनर्जी, तो यहाँ पर ये हुआ, तो यहाँ पर इसमें क्या हुआ, मैंने तो एनर्जी दिया था, लेकिन यहाँ पर और इसका एनर्जी क्या हुआ मेरे भाई, प्रोडक्ट का बढ़ गया, और एनर्जी क्या हुआ, प्रोडक्ट का बढ़ गया। तो मेरे भाई यहाँ पर देखो, यहाँ पर इसकी मेरे भाई देखो, यहाँ पर दोनों की स्टेट देखो कहाँ पर है। तो यहाँ पर इसे बोलते हैं इंडोथर्मिक रिएक्शन, है ना, इंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। यहाँ पर ये पॉइंट मेरे भाई क्या समझ में नहीं आया, यहाँ पर बाइंडिंग एनर्जी की वजह से मेरे भाई क्या हुआ मेरे भाई, हमारे पुल जैसा पहाड़ क्या हुआ मेरे भाई, कम हो गया। तब हम लोग क्या कर सकते हैं मेरे भाई, हमारा ये प्रोडक्ट मेरे भाई बन सकता है मेरे भाई, ये रिएक्टेंट प्रोडक्ट क्या कर सकता है मेरे भाई, बना सकता है। एंजाइम एक्टिविटी था, और यहाँ पर यहीं तक हम इस सेशन को खत्म करते हैं। कल के लेक्चर में मेरे भाई हम सबस्ट्रेट और एंजाइम को बाइंड कराएंगे मेरे भाई, कैसे बाइंड होगा सारा चीज आपको समझाएंगे। आई होप ये पहले तो समझ में आएगा, और समझ में आएगा तो मेरे भाई आप सेशन को मेरे भाई लाइक करना जरूर भूलना मत,
लाइक करो और सब्सक्राइब करो, दोस्तों में शेयर करो। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।